बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में घंटा घर के अतराफ में शटर चुक कारोबार जारी। कारखाना बाजार में ताजिर टोलियों में दुकानों के बाहर मौजूद, गाहक आने पर शटर खोलकर अशिया की फराहमी जारी। कचहरी बाजार के अलावा तकरीबन तमाम बाजारों में ताजिर चोरी छुपे कारोबार करने में मसरूफ हैं। ताजिर चोरी छुपे कारोबार करने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में घंटा घर के इतराफ में शटर चुक कारोबार जारी है। कारखाना बाजार में ताजिर टोलियों में दुकानों के बाहर मौजूद हैं। गाहक आने पर शटर खोलकर अशिया की फरोख्त जारी है। कचहरी बाजार के अलावा तकरीबन तमाम बाजारों में ताजिर चोरी छुपे कारोबार में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा, चोरी छुपे कारोबार हो रहा है, क्या इंतजामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? अब्दुर्रहमान से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में घंटा घर के अतराफ में शटर चुक कारोबार जारी है। कारखाना बाजार में ताजिर टोलियों में दुकानों के बाहर मौजूद हैं। गाहक आने पर शटर खोलकर अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी है। और कचहरी बाजार के अलावा तकरीबन तमाम बाजारों में ताजिर चोरी छुपे कारोबार करने में मसरूफ हैं। SOPs पर भी कोई खास अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा, शटर चुक कारोबार जारी है, इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस कोई नहीं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन किया तो गया, लेकिन मुतअद्दिद बाज़ारों में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। मेन बाज़ारों की अहम बाहर वाली दुकानें तो इस वक्त बंद हैं, लेकिन कई एक मुतअद्दिद गलियों में इस वक्त भी कारोबार जारी है। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद जगहों पर दौरा भी किया गया और इस वाले से कहा भी जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि चंद ताजरों की दुकानें बंद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ताजर अभी भी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से कारोबारी तंजीमें जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी खड़ी नजर आती हैं। इस हवाले से सुप्रीम मंजिल में ताजरा ने यह कहा था कि कर्फ्यू नाफिज किया जाए ताकि तमाम बाजारों में न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद हो, बल्कि कारोबार जो चोरी छुपे हो रहा है वो भी न किया जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिला इंतजामिया जो है वो शटर चुक कारोबार को अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज पुलिस और इंतजामिया के अदम ताउन के बायस रात गए मार्केटों को सील न किया जा सका। सुबह सवेरे कई दुकानें खुली रहीं, ताहम इंतजामिया ने मार्केटें बंद करवा दी। कमिश्नर RPO, DC और AC ने शहर का दौरा भी किया। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज है। पुलिस और इंतजामिया के अदम ताउन के बायस रात गए मार्केट सील ना हो सकी। सुबह सवेरे कई दुकानें खुली रहीं, ताहम इंतजामिया ने मार्केटें बंद करवा दी। कमिश्नर RPO, DC और AC ने शहर का दौरा किया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का आज पहला रोज है। पुलिस और इंतजामिया के अदम ताउन के बायस रात गए मार्केट्स को सील नहीं किया जा सका और सुबह सवेरे कई दुकानें खुल गई, ताहम इंतजामिया ने मार्केट्स को बंद करवा दिया। कमिश्नर RPO और इसके अलावा AC ने शहर का दौरा भी किया। है स्मार्ट लॉकडाउन की चंद झलकियां, जहां पुलिस और इंतजामिया के मुबैन आपसी तावन ना होने के बायस बाजारों में कारोबार जारी है। इंतजामिया ने 8 बाजारों में बेशतर दुकानें बंद करवा दी, मगर गोल बाजार में चोरी छुपे कारोबार जारी है। घंटाघर अतराफ के बेशतर बाजारों में मामूल के मुताबिक रश है। 8 बाजारों में शहरी टोलियों और ग्रुपों में मौजूद हैं। दुकानदार गाहक आने पर शटर उठाकर फरोख्त का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कमिश्नर RPO, DC और AC ने शहर का दौरा किया। कमिश्नर इशरत अली ने बताया कि मॉनिटरिंग टीमें बनाकर कार्रवाई का आगाज करेंगे। टीम बन गई है मॉनिटरिंग वाली, तो इंशाल्लाह वो उनको चार्ज करेंगे। उनको इस तरह की चीज़ें ये सारा वासा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और ये जो मिडिल मैन है, ये इस तरह की गेम इंशाल्लाह हम इसको कराची या दूसरे शहरों जैसा हाल नहीं होने देंगे। यहाँ इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ कचहरी बाजार में लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है, ताहम ताजरों की सहूलत के लिए नरमी बरती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज पुलिस ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मार्केट्स बंद करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद और रजाबाद में तमाम मेन बाजार बंद करवा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज है। पुलिस ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मार्केट्स बंद करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी पर तफसीलात जानते हैं फरजाना सिद्दीक से।
बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का आज पहला रोज है। इस हवाले से फैसलाबाद के तमाम मेन बाजार भी बंद करवा दिए गए हैं, जबकि इससे कबल इंतजामिया और पुलिस में मुज़ाकरात ना होने के बायस एक दूसरे तक जो बाहमी बातचीत है वो ना होने के बायस थोड़ी सी कन्फ्यूजन नजर आई थी। कुछ इलाकों में दुकानें खुली थी, मार्केट्स खुली थी, जबकि कुछ में बंद थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पुलिस भी जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मुतहरिक हो गई है। और इस वक्त हम मौजूद है रजाबाद में, रजाबाद का बाजार नंबर 2, जहां पे बहुत ज्यादा रश होता है। दुकानें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यहाँ पर शहरियों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। इस बाजार को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ गुलाम हमदाबाद का मेन सदर बाजार भी बंद कर दिया गया है। तब पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तमाम शहराई मेन मार्केट जो नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं उसके मुताबिक बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ शहरियों को आगाही भी दी जा रही है, मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं और शहरियों से अपील की जा रही है कि बगैर किसी जरूरत के घर से बाहर ना निकले, बल्कि अपने घरों में रहे। तमाम पुलिस की जानिब से ये भी मैसेज दिया गया है कि चूंकि आज पहला रोज है, बहुत सारे शहरी खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है, लेकिन कल से बाकायदा तौर पर सख्ती की जाएगी। अगर कोई शहरी कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब झंग में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, हुकूमती हिदायत पे जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। मोहल्ला मर्सीपुरा, इकबाल नगर, गोजरा रोड पे 7 गलियां सील कर दी गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक सील की गई गलियों में 37 रिहायशी घर हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन, आगाह कीजिएगा। झंग में कोरोना के मरीजों में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत की जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 150 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। तहम झंग इंतजामिया ने इन अफराद को घरों में आइसोलेट करने की हदायत भी जारी की गई थी। तबकि इसके अलावा झंग इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 7 गलियाँ उनको भी सील कर दिया है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना सैटेलाइट टाउन सिटी और कोतवाली के इलाके में ये तमाम तर गलियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर 37 घर हैं। उन 37 घरों में मुकीम 195 अफराद को अपने ही घरों में रहने की हदायत की गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया का ये कहना है कि शहरियों से उनकी गुजारिश है कि वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, अपने चेहरे को मास्क से ढांप लें, क्योंकि कोरोना जो की वबा है इसमें खासी तेज़ी देखने में आई है। तहम इस हवाले से जो झंग इंतजामिया है उनका ये कहना है कि 80 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको जो सेहतयाब हुए हैं और उनकी हालत अब भी बेहतर है। तहम मजमूई तौर पर 150 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में 1 घंटा घर से मुल्हिका तमाम बाजार भी बंद करवाने का फैसला। ताजिर कहते हैं कि दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके तजावुजात हटा दिए जाएं तो रश खत्म हो जाएगा, मगर ताजरों के कारोबार को बंद करना माशी कत्ल के मुतरादिफ है। शेराज भट्ट हमें रिपोर्ट करेंगे। में बुआना बाजार, रेल बाजार, गोल बाजार, रीगल रोड, कारखाना बाजार समेत दीगर बाजारों के दाखिली व खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान हुआ तो ताजर सीखपा हो गए। जब शाम 7 बजे तक 8 बजे तक हर किस्म के कारोबार बंद हो जाएं, लॉकडाउन ना होने की सूरत में, तो उसके बाद हमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो है वो व्हीकल अंदर आ जाए, उसका असर भी नहीं पड़ेगा और वो पूरी रात अपनी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। कारोबार 30 जून तक बंद रहेंगे। ताजर रहनुमा असलम बली का कहना है कि 8 बाजार बंद करने का ये हुकूमती फैसला एक तरफा है। ये बात बिल्कुल ऐन मौके के मुताबिक थी, लेकिन इन्होंने आज तक हमारे साथ जितने भी मुज़ाकरात किए हैं और जो हमारी तजावीज़ ली हैं उस पर एक पर भी अमल दरामद नहीं किया। अगर उनके ऊपर अमल दरामद करें तो हम समझते हैं कि इनको बिल्कुल लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताजरों ने कहा कि हुकूमत कोई फैसला करने से पहले एतमाद में ले तो माशी नुकसानात से भी बचा जा सकता है। हुकूमत ने तमाम बाजारों को बंद करने का फैसला किया है, जो ताजरों पर पहाड़ बनकर टूटा है। ताजरों ने इस फैसले पर नजरसानी करने और जनावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि एएसपी बिलाल सुलहरी का असिस्टेंट कमिश्नर जुनैरा अहमद के हमरा बाजारों का दौरा। रेल बाजार, मंडी बाजार, मदनी बाजार में मार्केट से बंद करवा दी गई। चूड़ी बाजार, अनारकली बाजार और दीगर बाजारों में दुकानें बंद करवा दी गई। जी आपको बता रहे हैं फैसलाबाद जड़ावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। एएसपी बिलाल सुलहरी का असिस्टेंट कमिश्नर जुनैरा अहमद के हमरा बाजारों का दौरा।
जी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में जड़ावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। एएसपी बिलाल सुलहरी का असिस्टेंट कमिश्नर जुनैर अहमद के हमरा बाजारों का दौरा, रेल बाजार, मंडी बाजार, मदनी बाजार में मार्केट्स बंद करवा दी गई हैं। चूड़ी बाजार, अनारकली बाजार, लंडा बाजार में भी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। एएसपी बिलाल सुलहरी की ज़ेरे क़यादत पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। आपको बता रहे हैं कि जड़ावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। एएसपी बिलाल सुलहरी का असिस्टेंट कमिश्नर जुनैर अहमद के हमरा बाजारों का दौरा, रेल बाजार, मंडी बाजार, मदनी बाजार में मार्केटें बंद करवा दी गईं। चूड़ी बाजार, अनारकली बाजार, लंडा बाजार में भी दुकानें बंद करवा दी गईं। एएसपी बिलाल सुलहरी की ज़ेरे क़यादत पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि इंतजामिया की जानिब से जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। भी आपको बताएं कि फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 108 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। जिला भर में से मुतासिर अफराद की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 8 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 299 हो गई। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 108 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4099 हो गई है। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी, अस्पतालों में जेरे इलाज मरीज और अमला शामिल है। ताहम 24 घंटों के दौरान 8 डॉक्टर्स भी वायरस से मुतासिर हुए हैं। जिला भर में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 299 हो गई है। इनमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स शामिल हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना के हवाले से ही आपको अपडेट करें। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया फैसलाबाद ने कोरोना वायरस मरीजों के बेड्स में इजाफा कर दिया। शोबा अमराज कल्ब का एक हिस्सा आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर हबीब बुटर के मुताबिक अमराज कल्ब के 40 बेड्स को कोरोना वायरस मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया गया। जी हाँ, डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया फैसलाबाद ने कोरोना वायरस मरीजों के बेड में इजाफा कर दिया है। शोबा अमराज कल्ब का एक हिस्सा आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर हबीब बुटर के मुताबिक अमराज कल्ब के 40 बेड्स कोरोना वायरस मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अमराज शोबा क्लब जो है उसका एक हिस्सा आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद जो भी कोरोना वायरस के मरीज होंगे उन्हें वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। और इस सिलसिले में डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर हबीब बुटर, उनका ये कहना है कि इससे कबल जो इकबाल वार्ड था वो मुख्तस किया गया था और वहाँ पे 40 बेड जो थे वो लगाए गए थे, मगर अब जो शोबा अमराज कल्ब है इसके जो 40 बेड हैं ये यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इस तरह 80 के करीब जो कोरोना वायरस के मरीज होंगे उन्हें डीएचक्यू अस्पताल में इलाज की जो सहूलियात वो फराम की जा सकेंगे। और इसके अलावा अमराज शोबा क्लब में जो है वो एंजियोग्राफी समेत दीगर जो एमरजेंसी की सूरत हाल के हवाले से हार्ट अटैक के जो मरीज़ आ रहे हैं, जो अमराज क्लब में मुब्तला मरीज़ आ रहे हैं, उन्हें इलाज की जो सहूलियात हैं वो फराम की जाती रहेंगी। जबकि इसका दूसरा शोबा जो दूसरा इसका हिस्सा था वो जो है वो आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया, आइसोलेशन वार्ड के लिए मुख्तस कर दिया गया और वहाँ पे जो है वो कोरोना वायरस के मरीजों को मुंतकिल किया जाएगा जिन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। झंग से खबर शामिल करेंगे। झंग रोड सैफाबाद के इलाके में मेन सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है मगर इंतजामी इदारे कुछ ना कर सके। सड़क की टूट फूट और सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक हादसात में भी मामूल हो गया। और इसी पर बात करेंगे जुल्कुनैन ताहिर से। जुल्कुनैन, अपडेट कीजिएगा। मेन झंग रोड सैफाबाद का इलाका है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सड़क जो है वो सीवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और मेन सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों और शहरियों का ये कहना है कि इंतजामी इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और उससे मुतालिक जो हिफाजती तदाबीर हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सीवरेज ज़्यादा पानी से फैलने वाली जो दीगर बीमारियां हैं इन पर बिल्कुल भी इंतजामिया की तवज्जो नहीं है। राहगीरों का, इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर सीवरेज ज़्यादा पानी की वजह से आए रोज़ हादसात होना मामूल बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों वाले जो हैं वो हादसात का शिकार होते हैं, लेकिन इंतजामिया मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। किसी किस्म का कोई भी एक्शन देखने में नहीं आ रहा। शहरियों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतजामिया जो है वो यहाँ से सीवरेज का पानी निकाल
करेंगे चनेउर से। चनेउर में मोहल्ला ठठीशर की बुनियादी सहूलियात से महरूम, जगह जगह गंदगी के ढेरों से उठने वाला ताफून बीमारियां फैलाने लगा। इलाके भर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात से इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। अवामी मुश्किलात का अहवाल बता रहे हैं अब्दुल कदीर। मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाके मोहल्ला ठट्टी शर्की में, और ये इलाका अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर बात की जाए सीवरेज सिस्टम की तो यहाँ पर जो गलियाँ बाजार हैं वो जो है वो गंदे और कचरे से जो भर चुकी हैं, जबकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर रंगशाह कब्रिस्तान है जो कि कचरे का ढेर बन चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो साफ़ पानी की सहूलत है उससे भी इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। सर बताइएगा, पूरे इलाके में ये कोई सहूलियात नज़र नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? भाई जाना वेख लो थोड़े सामने ये नालियां भरियां पईयां, उदे करते हैं बल्दी वाल फोन आज आंदे पे कल आंदे पे कोई आंदे नहीं। तुम यार वीडियो देखने तो सारी तसल्ली हो जाती लगी। अगे चलो सर्दी गुजारा हो रहा है, हूँ गर्मी में तो यकीन को इतनी बो आ रही है ना, कोरोना तो बचते बचते लोग की दुनिया बीमारी में जा जासन लगे। इन्होंने सोचना चाहिए भाई कोई सिर्फ कोरोना के पिछड़ा लगे, कोई गलियों की सफाई के बारे में भी सोचें। दूसरे नंबर पर प्लांट वेख लो तुम, कदा भी सारी जाया हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रीजनल टैक्स दफ्तर में लगने वाली आग का मामला, स्टोर में मुरम्मत के लिए पड़ी 3 दर्जन मोटरसाइकिलें भी जल गईं। मोटरसाइकिलें एफबीआर की जानिब से फील्ड स्टाफ के लिए फराहम की गई थी। इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट करेंगे उमैर असमत। जी, रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में चंद रोज़ कबल आतिशज़दगी का वाक़या सामने आया था, जिसके से जो बिल्डिंग थी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन की, ना सिर्फ वो जलकर उसमें मुतअद्दिद जो सामान था वो जलकर खाकस्तर हो गया, सरकारी रिकॉर्ड ज़ाया हुआ, तो वहीं पर स्टोर में मौजूद जो 35 मोटरसाइकिलें थी जो कि एफबीआर की जानिब से फील्ड स्टाफ को फील्ड वर्क के लिए दी गई थी, ताहम उनमें मुतअद्दिद जो मोटरसाइकिलें थी वो ख़राब थी और ख़राबी के बायस इनको स्टोर में रखा गया था। बजाय इसके कि इन मोटरसाइकिलों की मुरम्मत करवाई जाती और फिर से फील्ड स्टाफ को इनको दिया जाता ताकि वो अपना काम बआसानी और बाखूबी सर अंजाम दे सकें, लेकिन ये मोटरसाइकिलें जो थी वो रीजनल टैक्स दफ्तर के स्टोर में रख दी गई थी नाकारा करके। आतिशज़दगी से ये 3 दर्जन के करीब जो मोटरसाइकिलें थी वो भी जलकर खाकस्तर हो गई हैं और मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं, गो के एफबीआर की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के तुलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में तुलबा की ऑनलाइन क्लासेस के लिए इकदाम शुरू। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। पंजाब की जानिब से कोरोना एमरजेंसी के तहत तमाम क्लासेस को प्रमोट करने का फैसला किया गया था, जिसमें फर्स्ट ईयर को बगैर इम्तहानात के जो है सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया। इस हवाले से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो संघ का सबसे बड़ा तदरीसी इदारा है, उसकी जानिब से भी जैसे न्यूली जो अपग्रेड प्रमोटेड हैं सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं और उसके अंदर जो है वो BS फोर्थ ईयर की क्लासेस हैं, MA MSc की क्लासेस हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस आगाज़ करने का फैसला किया गया है। इन तमाम तलबा को तदरीसी अमल जो है वो ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से मेरे साथ प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो हैं वो मेहदी अयात मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इस हवाले से बताइएगा कि तलबा के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HUD की हिदायत के मुताबिक जो न्यू सेकेंड ईयर है, न्यू फोर्थ ईयर और MA MSc उनकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हमने कर दिया है मंडे से। तो तमाम तलबा से अपील है कि वो अपने अपने टीचर से रब्ता करें और ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ये ज़ोर शोर से जारी रहेंगी। शुक्रिया अवैस खान। महकमा तालीमी स्कूलों से गैर हाजिर उसातिज़ा के खिलाफ इन एक्शन एंटी डेगी मुहिम के दौरान स्कूलों से ड्यूटी उसातिज़ा गैर हाजिर पाए गए और महकमा तालीम ने 2 असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। 4 असातिज़ा को गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस भी जारी किए। महकमा तालीम से खबर है कि महकमा तालीम ने 4 टीचर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। पंजाब हुकूमत के ऑनलाइन तबादलों पर असातिज़ा को खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के लिए ट्रांसफ़र पोर्टल मुतारिफ करवाया गया था, जिसके मुताबिक
स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक तमाम जो असातिज़ा का डाटा मौजूद है और वहाँ पर खाली सीटें हैं उन पर असातिज़ा को अप्लाई करने के लिए 16 जून आखिरी तारीख दी गई थी, लेकिन इस दौरान स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की गलतियों के बायस बहुत ज़्यादा असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। इस हवाले से कुछ असातिज़ा ने अदालत से रजू किया है, क्योंकि पहले से तैनात असातिज़ा जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर भी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में उन सीटों को खाली शो करके दीगर कई असातिज़ा को अप्लाई करवा दिया गया है ऑनलाइन। इस हवाले से तबादलों का जो प्रोसेस है वो जाएगा। इस हवाले से तमाम जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से तशवीश भी पाई जा रही है जिन असातिज़ा ने अप्लाई कर रखा है तबादलों के लिए, क्योंकि अगर तो इस अदालती मामले के बायस तबादलों का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो उसके मुताबिक असातिज़ा के तबादले जो हैं उनमें मुमकिन तौर पर ताख़ीर होगी। जबकि दूसरी जानिब ऐसे असातिज़ा जिनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है या उनको मखसूस कैटेगरी में अप्लाई करने का ही हक नहीं दिया गया या उनकी जगह पर नए असातिज़ा को तबादलों का अख्तियार दे दिया गया, इस पर जो अदालत से रजू कर रखा है। और उन असातिज़ा का कहना है कि उन्हें कभी तौर पर उम्मीद है कि हुकूमत आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे लेकिन आप हमारे साथ हैं। सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से बहबूद फंड्स की फराहमी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा सिटी 41 राना आसर नूर। सरकारी मुलाजमीन के बहबूद फंड के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने सदारत की। इस मौके पर मजमूई तौर पर ज़िला भर के मुख्तलिफ इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनके बहबूद फंड की 700 से ज़ायद दरखास्तों को जो है इजलास में पेश किया गया, जिसके बाद से जिन दरखास्तों के कवायद मुकम्मल थे उसके बाद से कुल 491 दरखास्तें जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर शादी ग्रांट की मद में 44 दरखास्तों की मंजूरी दी गई। इस तरह तजहीज़ व तदफीन के हवाले से जो है 49 दरखास्तों के फंड्स की मंजूरी दी गई। इस तरह जो स्कॉलरशिप है जो बच्चों की पढ़ाई के हवाले से उसके लिए 378 दरखास्तों को जो है मंजूर किया, जबकि बेवा औरतों के लिए जो महाना ग्रांट है उसके 20 केसेस की मंजूरी दी गई है। डीसी टोबा ने कहा कि मुतल्लिक़ा से कहा कि फिलफौर जो है जिनकी दरखास्तों को मंजूरी दी गई है कोशिश की जाए कि आइंदा 10 रोज़ में तमाम जो है जमा मुकम्मल किए जाएँ और जिन दरखास्तों की मंजूरी दी गई है उन तमाम अफराद को फंड्स दे दिए जाएँ। डीसी ने आगे बढ़ते हुए आपको बताएं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंक्वायरी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। रिपोर्ट करेंगे इजलास शिराज भट्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अवाने सनत और तजारत में आज भी इंक्वायरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम। इनके साथ साथ दीगर तमाम मेंबरान भी कमेटी के मौजूद हैं, जिसमें चेयरमैन कमेटी के अयूब असलम मंच साहब हैं, बिलाल वहीद साहब हैं, उनके साथ साथ बाबर शहजाद साहब हैं, डॉक्टर सजाद साहब हैं, राना इकराम है, उनके साथ साथ सईद साहब भी मौजूद हैं। तो प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से बात करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी की अपडेट्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और कब तक जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और उसके बाद अयूब असलम मंच साहब से बात करेंगे कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट मुतवक्का तौर पर कब तक पेश करेगी। प्रेसिडेंट साहब बताइएगा, 10 साल का ऑडिट का फैसला हुआ था, फिर 1 साल की बात हुई, क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब अभी तो लास्ट ईयर की जो इंक्वायरी है वो ये कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं। मैं समझता हूँ कि चूँकि निज़ाम उन्होंने बनने नहीं दिया था और ये बदकिस्मती है कि जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल था उसने इस निज़ाम को इस तरह का बना दिया था कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम सारा ख़त्म हो चुका था। और अब हमारी सारी कोशिश ये है कि एक तो हम चेक करें कि कहाँ कहाँ पे बददियानती हुई है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि जो चैम्बर को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। एक चीज़ ये है। दूसरा, हम अब सिस्टम अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं कि साथ साथ हम ये करें और इनकी रिकमेंडेशंस ये होंगी कि हमने सिस्टम को किस तरह अपग्रेड करना है और किस तरह इसको सेंट्रलाइज करना है, ताकि कल हर बंदा जो है वो जो काम कर रहा हो वो सामने नजर आए कि उसका काम नजर आए। यहाँ पे हर डेस्क पे एक आदमी था, वो काम आप अपना कर रहा था, दूसरे को उसका पता ही नहीं चलता था कि यहाँ क्या आ रहा है। और इंशाल्लाह आई होप कि ये कमेटी पहले भी इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। और अभी ये ना आपको मैं थोड़ा सा अब ये भी बता दूं कि
6 माह का जो ऑडिट हुआ है उसमें और जो अब 1 ईयर हो रहा है, इसमें 2 चीजें जो सामने आई हैं कि उनका पैटर्न एक ही था, और इसे अब हम अप्लाई करेंगे कि 10 साल के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बदयांती की है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में, और उसके बाद इवेंट्स में और मुख्तलिफ ऐसी चीजों में, गिव अवेज में। तो ये 4-5 हेड हैं कि जिसमें उन्होंने तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया पर मंथ यहाँ पे ये कोशिश की हुई है। ठीक है भाई साहब, ये बता दीजिएगा कि कब तक इंक्वायरी कमेटी जो है वो रिपोर्ट पेश कर देगी अपनी? इंशाल्लाह 1 हफ्ते में हम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा। काफ़ी चीज़ें हमने पकड़ ली हैं, करप्शन बहुत हुई है, क्योंकि आज तक किसी ने पूछा ही नहीं इनको, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में हम चीजें सामने आ रही हैं? आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। अच्छा। बहुत सारी आ रही हैं, पकड़ भी ली हैं हमने, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते में सारा ना जो मलबा जितना भी है। बिलाल साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, क्या कहेंगे, इंक्वायरी कमेटी किस तरह से काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए नहीं, माशाल्लाह कमेटी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और हर चीज़ को बड़ा डीपली और थॉरली चेक किया है, और इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने निकाल लिया है। होपफुली ये चंद दिनों के अंदर इसको कंप्लीट करते हुए कोई ना कोई अच्छा एक्शन लाए, मतलब इख्तियार करेंगे, ताकि जो इसके हैं कह सकते हैं कि जिन्होंने ये काम किया उनको पाए तकमील तक पहुँचा सके, पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके, और जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस रिपोर्ट के बाद ही SOPs जो है वो भी फाइनलाइज। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। समंदरी में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए टाइगर फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। ट्रेनिंग के हवाले से अपडेट करेंगे वकास जमील। समंदरी में टाइगर फोर्स के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, और टाइगर्स की जो ट्रेनिंग है वो जो है वो करवाई जा रही है। हमारे साथ सीनियर मेंबर टाइगर फोर्स समुद्री मौजूद हैं, मियां साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग करवाई है। सर बताइएगा किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है और क्या SOPs जो है अख्तियार किए जा रहे हैं? सर समंदरी में तकरीबन 3300 से ज़ायद टाइगर्स जो रजिस्टर्ड हैं, उनको ट्रेनिंग सेशन पे मदऊ किया जा रहा है ग्रुप की शक्ल में, और उनको SOPs के मतलब अवेयरनेस दी जा रही है कि फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का इम्प्लीमेंट जो है वो सब जगह पे करवाएं, लारी अड्डा या जो भी रश वाली जगह है। उसमें हम अपने वर्क से, अपनी ट्रेनिंग से गवर्नमेंट को इस चीज़ से मदद फराहम कर रहे हैं सारे टाइगर्स, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए। जी बिल्कुल, टाइगर्स के जो जवान हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि पब्लिक को फेस मास्क, सैनिटाइज़र और जो है वो सोशल डिस्टेंस का। बहुत शुक्रिया। चिन्योट कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल एक्सियन फेस्को ने फेस्को दफातर के लिए हैंड सैनिटाइजर, डिटोल, मास्क और ग्लव्स तकसीम किए। मजीद बता रहे हैं बाबर मुनीर। रोज़ कोरोना वायरस के पेश नज़र जो सूरत हाल है वो भी गिरती नज़र आ रही है। वहीं पर फेस्को अफसरान की जानिब से भी ऐसे इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं कि उनके जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी सेहत का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। CEO फेस्को की हिदायत पर मलक मुरीद अब्बास जो एक्सियन फेस्को चिन्योट है उनकी जानिब से जो तमाम दफातर हैं फेस्को के और इसके साथ साथ अफसरान और मुलाजमीन हैं उनमें हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स और इसके साथ साथ डिटोल जो है वो तकसीम किया गया, ताकि उनकी सेहत को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए और जो कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है उसके पेश नज़र तमाम तरह के इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक्सियन फेस्को हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर किस किस्म के इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं कि कोरोना की जो सूरत हाल है उसे जो है वो कंट्रोल किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने मोहतरम जनाब चौधरी शफीकुल हसन साहब चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की हिदायत के ऊपर और अपने SC चौधरी खालिद नज़ीर साहब की हिदायत के ऊपर तमाम स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए हमने सब में जो है वो मास्क तकसीम किए हैं। उनमें हमने हर बंदे को जो है वो सैनिटाइज़र दिया है और बाकी जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट करने का हमने उनको लेक्चर्स भी दिए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो आवाम, चिन्योट की आवाम जो है और उसको जो है वो उनकी सप्लाई का और उनके बाकी जो हम लोग कंप्लेंट्स का है उनको बर वक्त जो है वो टाइम पे उनका जो है वो हम लोग उनको सप्लाई जो है वो मुहैया कर सकें। उसके लिए साफ ज़ाहिर है हमारा स्टाफ जो है वो तकरीबन हर वक्त ख़तरे के अंदर होता है, और ये बहुत बड़ा जो है वो एक मुजाहिदा कर रहे हैं हमारा स्टाफ, क्योंकि इस तरह कोरोना के जो जितना ख़तरनाक तरीके से वो फैल चुका है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टाफ को जो है वो हर किस्म की जो है वो इस तरह की सेफ्टी चीज़ें मुहैया करें जो कि कोरोना से बचाव के लिए मुफीद साबित हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। एक्सियन फेस्को मलक मुरीद अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, उनकी अपने बात सुनी और उनका इस सिलसिला में कहना है कि चीफ फेस्को शफीकुल हसन की शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।